Hello students, how are you? In the previous clip we started tense. I told you earlier that this particular topic is related to and relevant to narration, voice and other forms of transformations. The same topic once again we are also moving ahead. The same topic tense. What we did yesterday, leaving those portions. कल हम लोगों ने जिसे किया था, जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को किया था, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करने जा रहे हैं और इन्हीं छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से आपको ये टेंस मैं कंप्लीट कराऊंगा एंड आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेंस वी शैल स्टार्ट नरेशन एज वेल एज वॉइस एंड अदर parts of transformation. Those all things will be done in my grammar section. So be stuck with me with all these study stuffs in grammar, particularly for spoken English as well as written English. So let us start the topic present perfect tense. किस तरह के एक्शन को ये डिनोट करता है, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ. It denotes an action which has just completed. मतलब ये एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो अभी तुरंत कंप्लीट हुआ हो. जैसे आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ा चुका हूँ या मैं पढ़ाया हूँ, मैं अभी आया हूँ. जस्ट के साथ हिंदी में अभी के साथ ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं. जैसे ट्रेन अभी आई है या ट्रेन अभी आ चुकी है, चाहे मैं अभी तक पहुंच चुका हूं, लाइक दिस. तो हिंदी में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं रहते हैं. और सेंटेंसेस को देखने के बाद अगर ये समझ में आता है कि एक्शन अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, तो हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. इसका हिंदी में पहचान क्या है, इसको हम लोग देखते हैं. हिंदी में चुका है, चुका है, चुके हैं या चुकी है, ये ऐसे रहता है. या है, ये है. जैसे मैं पढ़ाया हूँ, या है, पढ़ाया है ना, या हूँ. इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है. आप ऑब्लिक का साइन दे सकते हैं या कोई हो सकता है, या हूँ भी हो सकता है, ये है भी हो सकता है, ये है. तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस जिससे पता चलता है कि काम अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है. जैसे मैं अभी खाना खाया हूँ, चाहे जस्ट कंप्लीटेड माय फूड. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए. तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये दोनों में से कोई हैज होगा या हैव होगा. इनके साथ V3 और प्लस ऑब्जेक्ट ये इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल मैं देता हूँ. एग्जाम्पल में जैसे आई लगाते हैं तो आई हैव ईटन, इट का V3 होगा ईटन और मैंगो. वही हैज लगाना है तो ही है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है. जैसे ही हैज ईटन अ मैंगो. इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है. तो हैव, अब यहाँ नोट में हम लोग हैव को थोड़ा देख ले. हैव किसके साथ लगता है, तो हैव का इस्तेमाल निश्चित रूप से फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर्स, सेकंड पर्सन के भी दोनों नंबर्स और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ होता है. तो फर्स्ट पर्सन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ. ये हैव हो गया. हैज किसके साथ, तो हैज मात्र एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन यहाँ मैं आपको बताता हूँ. जैसे आई हो गया, वी हो गया. सेकंड पर्सन में यू हो गया,
और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे हो गया या दो से अधिक आदमियों का नाम हो गया, तो इनके साथ हमेशा हैव लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसी का नाम हो गया, एग्जांपल में डाल देता हूँ। जैसे यहाँ देख लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, किसी का नाम राम, इन सब के साथ हैज लगता है। तो हैज हैव का ये प्रयोग भी हो गया, मतलब इसका यूज हम समझ चुके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी समझ चुके। अब सीधे हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर वो करते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बस नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसका। नॉट डाल देना हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो, उसके बाद ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हैज या हैव को पहले डाल देंगे, या कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो हैज हैव के पहले आ जाएगा। जैसे वाई हैज आई, वाई हैव आई ईटन अ मैंगो, वाई हैज ही ईटन अ मैंगो, वाई डाल देंगे। चाहे हु हैज ईटन अ मैंगो, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर है तो उसको पहले डाल सकते हैं। तो फॉर्मेट यही है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, जैसे ये डाला गया हैज ही ईटन अ मैंगो, हैव आई ईटन अ मैंगो, तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव and interrogative negative, you know, because I have taught you earlier in the previous clip in the same portions tense, simple present and present progressive tense, both of the things have been taught you already. I have taught you already, so you can write the examples of this. इसका example आप लिख सकते हैं easily. अब आगे coming to the next point, that is present perfect continuous tense. Let us take some examples at first. हम लोग कहते हैं कि यह काम 3 वर्षों से हो रहा है, या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, या मैं 3 वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ। तो these all sentences in Hindi, or when it is being said that it has been raining since morning, like this, I have been teaching for 2 hours. So these all sentences in which we see the action started at some time in the past, but still that is going on, then such action is said to be in present perfect continuous tense. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या डिनोट करता है, तो डिनोट्स एन एक्शन विच started at some time in the past, went on for some time, can be said. But ये भी लिखा जा सकता है कि started in the past and is still going on. मतलब ये हुआ कि स्टिल गोइंग ऑन मतलब जारी है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिनोट्स एन एक्शन, ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो यहाँ लिखा हुआ है विच स्टार्टेड, जो शुरू हुआ कब, एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कभी शुरू हुआ, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अब भी चल रहा है। फॉर दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। तो इसके लिए आप हिंदी में जिनकी पहचान के लिए हम लोग लिखते हैं, तारा है, ती रही है, ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। तो इस तरह से ये हिंदी की पहचान है, चाहे इतने वर्षों से पढ़ाते रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम ये हिंदी की पहचान के लिए लिख सकते हैं कि हिंदी में ता रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, है ना, ते रहे हैं, ती रही हैं, ऐसे ये पहचान के लिए। लेकिन सेंटेंस देखने के बाद अगर समझ में आ जाता है तो हिंदी में इसकी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, सेंटेंस सुनते ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 3 वर्षों से खेलता रहा हूँ, चाहे खेल रहा हूँ, तो इससे पता चलता है कि
3 वर्ष पहले शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका ये हिंदी की पहचान हो गई। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें समय दिया हुआ रहता है, दो चीज होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 वर्षों से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 पक्ष से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब वही पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, जैसे सुबह से, 1980 से, 2016 से, तो दीज आर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप चाहें तो फॉर डाल सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। मैंने बताया कि फॉर किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, फॉर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल जैसे 4 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ये 3 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। उसी तरह सिंस, तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिपेक्ट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। इसका एग्जाम्पल सिंस 1980 लिख सकते हैं, सिंस इवनिंग एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा जा सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर में हम फॉर और सिंस डालते हैं तो और भी बढ़ाएंगे, प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे तो स्ट्रक्चर इसका यहीं तक हो जाता है, जैसे है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आगे अगर समय दिया हुआ है, कितने समय से, कितने उसका अवधि क्या रहा, पीरियड क्या रहा, तो उसके लिए हम फॉर सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ या मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई हैव। अब हैव जैसे जिसके साथ लगता था वैसे ही लगेगा, बाकी वैसे ही बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैथ्स। अब फॉर कितने वर्षों से, 15 वर्षों से, तो फॉर 15 ईयर्स लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद वो खेल रहे हैं तो दे हैव, एक हैज से ले लेते हैं, जैसे सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस डाल करके। अब बास्केटबॉल या क्रिकेट डाल दीजिए, क्रिकेट लिखिए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में सिंस और 2010, सिंस 2010। तो इस तरह से दोनों का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ फॉर के साथ भी और सिंस के साथ भी। फॉर या पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम 2010। पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, सिंस व्हेन पूछते हैं, सिंस व्हेन मीन्स what is the point of that time, that is since when, or for how many years। तो दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, अवधि बताता है कितने वर्षों से। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन टीचिंग, और सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क। तो सिंस व्हेन जब पूछा जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम कब, 2 बजे, 3 बजे, सुबह में, शाम में, कि कोई पर्टिकुलर ईयर में। अब फॉर पूछा जाए तो इसका मतलब कि कितने समय से, उसमें समय बताना, पीरियड बताना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, केवल हैज हैव के बाद नॉट डाल देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइक दिस कैन बी कंटिन्यू। एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई हैव नॉट, चाहे आई हैवेंट बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद वैसे ही सीता है, वो नाम बदल देते हैं गीता, गीता गुस्सा हो जाएगी, खाली सीता का नाम लिखा जाएगा। तो गीता हैज
not been playing cricket, बाकी सब जैसे वही since 2010 लाइक दिस। अब ये ये नेगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में हम लोग जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में फिर वही हैज़ या हैव को पहले डालेंगे। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 लाइक दिस, और एट लास्ट जैसे ऊपर है, और एट लास्ट बीन बीन यहाँ छूट गया था तो बीन को मैंने यहाँ डाल दिया। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 जैसे इसमें है, इससे आप देख सकते हैं कि आई हैव नॉट बीन, हैज या हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लगेगा, यहाँ भी उसको डाला गया तो वो स्लिप ऑफ मार्कर था। आगे वाला जो स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल वही हैव आई, चाहे हैव वी बीन स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी फॉर 3 years। फिर हैव वी बीन स्टडिंग, क्या हम लोग मतलब 3 वर्षों से एस्ट्रोनॉमी पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं। उसी तरह हैज डाल करके दूसरा हैज गीता, वही दूसरा सेंटेंस है हैज गीता बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम प्लेइंग क्रिकेट डाल सकते हैं, प्लेइंग जो भी डालना उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स इसके ये अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हो गए। तो दोनों जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोथ ऑफ द थिंग्स हैव बीन रिटन ऑलरेडी, एंड आई हैव मेड यू नो all the examples of sentences, affirmative, negative and interrogative. So you try to do some sentences by yourself, और ऐसे sentences, when you get some sentences like this, try to bifurcate them whether they are from simple present or present progressive or any part of that present tense. Then present tense we have completed already. Now we shall meet in the another video for past tense in the next clip. Thanks a lot, but do subscribe the channel for regular updates. Thanks a lot.